अरिथमेटिक को समझने के दो तरीके हैं। अंक गणित जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं, उसमें क्या रहता है कि लैंग्वेज जो होती ना वो मीन होती है, जिसे हम भाषा कहते हैं। चीजें सरल होती हैं लेकिन उसी को ही घुमा घुमा के जलेबी बनाया हुआ होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि आप अरिथमेटिक में उस जलेबी को ही सीधा करना सीख रहे होते हैं, यानी उस भाषा को ही तोड़ना सीख रहे होते हैं। इसलिए आप जितना ज्यादा लैंग्वेज को पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, उतना ही बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। एक बात और भी समझिए, बेसिक जरूरत आपकी मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात समझिए, 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एक यूपीएससी, और मैं ये बात सीधा आपके क्वेश्चन से रिलेट करा रहा हूं कि वहां ये बात जाननी क्यों जरूरी है आपको, और एक एसएससी। यहां जो एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखने वाला होता है, सब कुछ लिख के दिखाना होता है। और यहां जो एग्जाम का नेचर होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव होता है मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको ऑप्शन में से कोई एक टिक करना होता है। यहां एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम क्या कहता है, कोई एक चीज पूछेगा, जैसे कहेगा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताइए, इसके ऊपर आपको कहेगा 150 वर्ड्स में आप अपने विचार व्यक्त करिए। यानी यहां यूपीएससी एग्जाम की डिमांड होती है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप पीछे से क्या सोचते आए हैं, आप चीजों को किस तरीके से डील करते हैं, आपके विचार जानने की कोशिश होती है यूपीएससी में। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है। एसएससी कहता है कि बेटे ये बताओ नैनो टेक्नोलॉजी किस तरीके से डेवलप होती, 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी। वहां ये नहीं कहता कि भाई तुम्हारे अपने विचार बताओ 150 शब्दों में, नहीं। वहां ये कहता है एसएससी में कि भाई तुझे इतना काम ही नहीं करना, तुझे इंस्पेक्टर बनाना, इसे फालतू ना सोचा, तू सिर्फ ये बता कि नैनो टेक्नोलॉजी बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। या कोई सवाल पूछेगा तो उसके पीछे उसका उद्देश्य ये रहता है कि सवाल बनाते वक्त मैंने क्या सोचा होगा वो सोच के तो उत्तर बता। यानी 4 ऑप्शन आपको डाल देगा और कहेगा इनमें से कौन सा सही है। मतलब यहां थॉट प्रोसेस की बाउंडेशन है, थॉट प्रोसेस की बाउंडेशन है। आपका डिसीजन पावर कोई स्किल यहां पे यूज नहीं होना, आपको तो यहां से कोई निर्णय बनाना है और उस निर्णय को इंप्लीमेंट करना है, है ना। इसलिए आप में इतना स्किल होना चाहिए कि आप सामने वाले की बात ध्यान से सुन पाएं और सुन के उस बात से जरूरी अर्थ निकाल पाएं। इसीलिए आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, इसीलिए भाषा को पिरोया जाता है। इसलिए मेरे बच्चे करना क्या है, भाषा को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है, धीरे धीरे समझना है, 1 मिनट 2 मिनट देना है। अगर आप ये काम कर देंगे और लगातार काम करते रहेंगे, मात्र 2 से 3 महीने, अरिथमेटिक में एक सवाल गलत हो जाए तो जो आप कहेंगे वो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, बशर्ते आप उस टाइम प्रोसेस के थ्रू जाए।